नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन गुरु की सी लैंग्वेज। आपका स्वागत है गुरु की सी लैंग्वेज में। आज मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूँ। फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस ये छोड़ दिया हूँ। जब पॉइंटर डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को पता होगा व्हाट इज स्ट्रक्चर, why use a structure, what is the importance of a structure, how to work a structure। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे मेमोरी लोकेशन क्या होगा, तो इसकी भी बात अभी हम करेंगे कि इफ़ यू डिफाइन स्ट्रक्चर तो हाउ मेनी मेमोरी ऑक्यूपाई। एक स्ट्रक्चर आप डिफाइन करते हो तो कितना मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है और कब करता है, कैसे करता है। कि आपने स्ट्रक्चर लिखा तो क्या मेमोरी क्रिएट हो जाती है? नहीं। जैसे आपने स्ट्रक्चर लिखते हो तो मेमोरी क्रिएट नहीं होती है। तो इसको देखिए देखिए लेक्चर को पूरा सुनिए, तो हम आपको बताएंगे कि ये मेमोरी कब क्रिएट करता है, किस किस समय ये मेमोरी क्रिएशन स्टार्ट करता है। आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो उस समय मेमोरी क्रिएट नहीं होता है। तो देखिए पहले हम स्ट्रक्चर का आपको डिफिनीशन लिख दें। STRUCTUR। ये एक चीज और, एरे और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? तो देखिए एरे के अंतर्गत हम जो डेटा स्टोर किए थे सिमिलर डेटा टाइप, एट ए टाइम एक ही तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक तरह से ज़्यादा का डेटा स्टोर नहीं करते। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक समय में एक से ज़्यादा टाइप का डेटा टाइप यूज करोगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है आपका ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स। स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। क्योंकि हमारा एरे में एक ही डेटा टाइप्स का एक ही तरह का डेटा स्टोर हो रहा था। यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल हो सकता है आपका। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, आप स्ट्रक्चर इज आल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से भी बोलते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर के केस में जब आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा तो ये दोनों अलग अलग वर्ड हो जाता है। डेटा एंड टाइप इज ए टू वर्ड। लेकिन जब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप जब आप डिफाइन करते हैं तो वहां पर वो सिंगल वर्ड होता है। जैसे इंट इंट है, कैरेक्टर है, प्लॉट है, तो ये आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये सिंगल वर्ड होगा। जब कि स्ट्रक्चर को आप डिफाइन करते हैं तो स्ट्रक्चर ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसलिए डेटा और टाइप दो अलग अलग वर्ड होगा। स्ट्रक्ट जो है इज ए डेटा। ठीक है, स्ट्रक्ट जो है आपका डेटा हो गया। स्ट्रक्ट जो आपका कीवर्ड है, देन स्ट्रक्चर नेम आप डिफाइन करते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, अब देखिए आपको स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। सिंटैक्स ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या है पहले हम ये बता दें, फिर प्रोग्राम लिखेंगे। सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर, सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट जो है STRUCT, स्ट्रक्ट
इज ए कीवर्ड, ये डेटा टाइप हो गया, आपका डेटा हो गया। देन स्ट्रक्ट का नेम, जिसे हमने स्टूडेंट दिया या स्टूड लिखा, स्टूडेंट, स्ट्रक्ट, देन स्ट्रक्चर नेम, देन बिगिन साइन, फिर क्या करते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप जो यहां पर जो डिफाइन कर रहे हैं डेटा टाइप, ये आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, तो एक वर्ड होगा आपका, फिर क्या हो जाता है आपका डेटा टाइप, जो भी है वेरिएबल वन कर दो, वन सेमीकोलन, फिर दूसरा डेटा टाइप होगा टाइप वेरिएबल टू, देन क्लोज एंड सेमीकोलन। अब ये देखिए आपका जब स्ट्रक्चर का जो आप सिंटैक्स है, तो स्ट्रक्ट जो आपका कीवर्ड है, देन स्ट्रक्चर का नेम है, फिर डेटा टाइप जो लिखा हो, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जिसे इंटीजर कैरेक्टर जो भी ले रहे हैं, तो उसके साथ वन वर्ड यूज होगा, और वेरिएबल वन वेरिएबल टू जितने तरह का डेटा टाइप, यानी 10 तरह का डेटा टाइप आपको डिफाइन करना है, देन यू कैन डिफाइन 10 वेरिएबल्स आल्सो, यानी ग्रुप ऑफ हमने पहले लिख दिया ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर जितने वेरिएबल्स आप डिफाइन करना चाहते हो वो आप डिफाइन कर सकते हो, कोई आपको इसमें। लेकिन ये इस तरह से जैसे आपने स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स लिखा और डेटा टाइप वेरिएबल डिफाइन किया, तो इस समय ये मेमोरी एलोकेट नहीं क्रिएट, मेमोरी लोकेशन इसका नहीं होता है। जब आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करके इस तरह छोड़ देते हैं तो मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, ये बात आप ध्यान दीजिए। लेकिन जैसे ही स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा, मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप स्ट्रक्चर सिर्फ डिफाइन कर रहे हो तब तक इसका मेमोरी लोकेशन नहीं होता है। और दूसरी बात, स्ट्रक्चर के अंतर्गत जितने भी डेटा, स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो भी डेटा है वो पब्लिक होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है, तो इसमें आपका स्ट्रक्चर के अंतर्गत जिसे हमने डिफाइन किया, तो दोनों हमने डेटा टाइप जो वेरिएबल वन वेरिएबल टू है, तो अब ये मान लो ये स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया, तो हाउ मेनी बाइट्स ऑक्यूपाई, हाउ मेनी मेमोरी ऑक्यूपाई। तो अब देखते हैं हम इसको सिंटैक्स लिखते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और इसमें आपको हम समझाते हैं क्लियर से इसको। अब यहाँ तक हम इसको कमेंट लाइन कर देते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कहना क्या चाहते हैं। दूसरी बात एक ये है कि स्ट्रक्चर के अंतर्गत हाउ टू एक्सेस द डेटा, हाउ टू रिट्रीव द डेटा, यानी स्ट्रक्चर के डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे, रिट्रीव कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर का टाइप भी होता है लोकल ग्लोबल, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हाउ टू एक्सेस द डेटा, हाउ टू रिट्रीव द डेटा, हाउ टू स्टोर द डेटा। तो ये सारी चीज़ें जो आपके मन में यदि क्वेश्चन राइजेज होते हैं तो हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। आज मैं ओनली साइज ऑफ द स्ट्रक्चर और ये मेमोरी कब क्रिएट होता है इस चीज़ को मैं सिंपल क्लियर आपको क्लियर कर रहा हूँ। और ये दिस इज द टाइप ऑफ द सिस्टम, ये आपका सिस्टम से रिलेटेड टाइप है, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ पर कोई सिस्टम की बात नहीं, सिंपल हमने आते हैं सिंपल स्ट्रक्चर बताते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मेमोरी कब क्रिएट होता है, मेमोरी कब ऑक्यूपाई कर रहा है, इस चीज़ को जो क्लियर कर रहे हैं, तो ये ओनली फॉर सिस्टम टाइप ऑफ द प्रोग्राम, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम अब एक यहाँ तक आपको हम क्या कर रहे हैं, कमेंट कर दे रहे हैं। फिर इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रक्चर का। तो फिलहाल भी हम कमेंट कर रहे हैं और साइज कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक प्रोग्राम आपका बनाते हैं, हैश include stdio.h, studio dot include folio dot h, ठीक है। अब हमने कर दिया, स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्ट जो हमने लिखा ऊपर में, एस टी
STUCT स्ट्रक्ट ईयर पर हो गया, स्टूडेंट पूरे लिख दे रहे हैं, देन बिगिन साइन, डेटा टाइप आपका इंटीजर रॉल्ड, ठीक है। कैरेक्टर नेम, इसको एरे बना देते हैं, कितना ले लें, 10 ले लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टर नेम और एक इंटीजर और करते हैं, या फ्लोट ले लो, इंटीजर मार्क्स। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल को क्रिएट किया, 2 इंटीजर और एक कैरेक्टर टाइप ने ले लिया है, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ पर भी सेमीकोलन आएंगे। अब जो है आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, वाइड मेन बिगिन साइन आपका STRUCT स्ट्रक्ट। देखिए जब तक आपने अभी तक बनाया मेन के पहले तक जब आप लिखते हैं तो इसका कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ही इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो मेमोरी एलोकेशन क्रिएट हो जाएगा। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यस, जैसे हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो ये मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा। अब देखो हम इसका साइज के प्रिंट करवाना चाहते हैं, सिंपल प्रिंट एफ साइज ऑफ स्ट्रक्चर, SIZ साइज ऑफ STRUCTUR स्ट्रक्चर इज %। देखिए जो भी डेटा साइज होगा इंटीजर में आएगा, इसलिए इंटीजर ले रहे हैं, कॉमा साइज ऑफ, डायरेक्ट आपका फंक्शन है साइज ऑफ। अब इसमें हम पास क्या करेंगे ये भी एक मैटर है, लेकिन हम आपको भी नहीं बता रहे हैं, हम ये बताएंगे, पहले आपको समझा दें उसके बाद आप बताइएगा कि इसमें क्या पास होगा, ठीक है। अब इसको पैरेंथेसिस को क्लोज कर, गेट CH, देखिए इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए इसमें होना चाहिए क्या, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ही आपका एक है इंटीजर, इंटीजर तो इंटीजर कितना बाइट ले लेगा, 2 बाइट। इंटीजर जैसे ही है तो ये 2 बाइट होगा, तो इसका एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा। हमने इसका मेमोरी लोकेशन क्रिएट किया 8048, इंटीजर है 8048 मेमोरी एलोकेट, पहला मेमोरी क्रिएट कर दिया, ठीक है। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। इंटीजर है, पहला इंटीजर रोल नंबर है, तो ये 8048 ऑटोमेटिकली गार्बेज को भी मेमोरी का कहीं से भी आपका एक साइज लिया तो 8048 ले लिया। उसके बाद ये इंटीजर कितना है, 2 बाइट है, तो 48 49 48 एंड 49, 2 बाइट, 48 एंड 49 2 बाइट्स हो गया। और उसके बाद आपका क्या है, कैरेक्टर, उसके बाद है कैरेक्टर, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, ठीक है, 1 बाइट लेगा, और इसकी साइज दिया हुआ है 10, तो कैरेक्टर की जो साइज दिया हुआ है तो 48 तक तो और आ गया, 48 49, तो 8050 से स्टार्ट हुआ, ये एक एक बाइट लेगा, कहाँ तक है, 10 तक लेना है इसको, है ना। तो 50 से 10 लिया, 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59, ठीक है, 10 हो गए। 50 से लेके 59 तक 10 हो गया, ठीक है, काउंट कर लीजिए, 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59, ठीक है। तो ये आपका 10 बाइट हो गया, 10 और 2 12। फिर से आपका आपके पास जो नेक्स्ट डेटा है वह है इंटीजर m, तो ये भी आपका कितना बाइट ले लेगा, 2 बाइट ले लेगा। लेकिन अब देखिए ये जो है, हमने कहा कि जैसे 8048 कब क्रिएट होगा, जब इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट इसका है s, इसका ऑब्जेक्ट है s, और s के होते ही ये आपका 808048
ये आपका डिफाइन हो गया। ठीक है, तो ये एस जो है ये आपका इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल इसी को बोलते हैं। आपको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इस बात को, इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल ये जो है डायरेक्टली लिंक करता है इसको। ये जो है इसको लिंक कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली लिंक कर रहा है। तो ये आपका टोटल कितना बाइट्स लिया, यानी 2 बाइट्स और 10, 14 प्लस 2, यानी ये साइज जो है टोटल स्ट्रक्चर की साइज टोटल 14 बाइट्स ले रहा है। अब ये बताइए यहां पर हम क्या पास करें, ये स्ट्रक्चर को पास करें या उसके ऑब्जेक्ट को पास करें, ये भी एक सोचने की बात है। हमने कहा क्या बोला कि इसका मेमोरी तब क्रिएट होता है जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पास कर दो तो उसका साइज आ जाएगा, देन यू कैन पास ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में सबको, ये इसलिए हम इसको इसका ऑब्जेक्ट पास कर देंगे तो इसकी साइज आ जाएगी। ठीक है, अभी देखो हम इसको कमेंट लाइन कर देते हैं ताकि आपको रन करने में किसी तरह का दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, ये कमेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे साइज तो आ गया। अब स्टूडेंट जो भी है आपका उसका भी साइज है, तो इसलिए आप वो भी पास करोगे तब भी आपको डेटा वही आएगा। प्रिंट एफ एक्सलेस सेंड कर दो ताकि समझ में आएगा कि नेक्स्ट वाला प्रिंट हो गया है। ठीक है, देन अगेन प्रिंट एफ साइज ऑफ structure structure is %d comma size of, क्या करना है, साइज ऑफ पूरा स्ट्रक्चर पास करना है। तो आप लिख दो struct student स्टूडेंट पैरेंथेसिस क्लोज, अगेन पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। F2 से फाइल को सेव करते हैं, इस फाइल का नाम देते हैं साइज ऑफ स्ट्रक्चर साइज ऑफ स्ट्रक्चर डॉट सी। ठीक है, Alt F9 कीजिए। 9 एरर्स, शिट, देखिए स्ट्रक्ट वर्ड जो है स्ट्रक्ट है, हमने स्ट्रक्ट नहीं लिखा, स्ट्रक्ट। ठीक है, Alt F9 कीजिए, ये 0 आ गया, स्ट्रक्ट लिखा गया था, struct स्ट्रक्ट होता है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए अब इसको स्ट्रक्ट से जैसे लिखा तो सही हो गया। ठीक है, अब इसको हमने कंपाइल कर लिया। अब कंट्रोल F9 कीजिए, क्लियर स्क्रीन कर दीजिए तो ज़्यादा से आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो डेटा आपको और कुछ मिल जाएंगे। तो इसमें आप CLR क्लियर स्क्रीन को भी ऐड कर दीजिए और फिर से सेव कर दीजिए, Alt F9 कर दीजिए, कंपाइल हो गया। अब कंट्रोल F9, हमने साइज आपको कितना दिखाया 14, ये देखिए साइज ऑफ स्ट्रक्चर दोनों के केस में 14 आ रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और साइज आपको क्वेश्चन में एग्जाम में भी आते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ स्ट्रक्चर, तो आपको इस तरह से निकालने हैं। काउंट कर लीजिए, रियल नंबर है तो 4 बाइट्स ले लेगा, तो जो भी डेटा टाइप से उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उसकी साइज को काउंट करना, और कुछ नहीं, सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, तो आपको हम समझते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा लेक्चर। और ये मेमोरी कब क्रिएट हो रहा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मेमोरी सिंपल आप स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो मेमोरी क्रिएशन नहीं होता है। कल आपको हमारा जो लेक्चर होगा डिफाइन करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर रहे हो लोकल है या ग्लोबल है, हाउ टू एक्सेस द डेटा, हाउ टू स्टोर द डेटा, हाउ टू रिट्रीव द डेटा, नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस। ओके, थैंक यू। यदि जो हमारा जो भी हम आपको चैनल के थ्रू बता रहे हैं, यदि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट लाइन देते रहें। कल एक बच्चे का कमेंट था, जो फंक्शन पे हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था, बहुत अच्छा कमेंट था
कि उसने कहा कि सर 0 लिखे हैं तो एक बार इटरेटिव बढ़ रहा है, यदि हम डायरेक्ट 1 से करेंगे, हाँ, तो एक हम तो ये मैक्सिमम टाइम दिखाए थे, तो एक बच्चे का ये था आपका, तो डायरेक्ट आप 1 से भी कर सकते हो। इफ जो कंडीशन हमने 0 पर लिया था 1 पर करोगे, बहुत सही कमेंट था। थैंक यू जिसने भी कमेंट किया। तो आप इसको देखें, और यदि कुछ भी डाउट है तो इस तरह से आप भी दे सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।